स्कूल के दिन। गाइस, ये वर्ड हर कोई कहता है जब वो स्कूल छोड़ देता है। लेकिन कुछ लोग के साथ उसी स्कूल में कुछ ऐसा हो जाता है कि वो इस नाम से ही डरने लगते हैं। सो गाइस, आज मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो कि मेरे दोस्त के साथ हुई थी। तो आइए शुरू करते हैं। ये उस दिन की बात है जब मेरा दोस्त 9वीं कक्षा में पढ़ता था। मेरा दोस्त बहुत ही शरारती था। उससे सभी टीचर परेशान थे। सारे टीचर इसे समझाकर थक चुके थे, लेकिन यह किसी की भी बात नहीं सुनता था। लेकिन जो 25 जुलाई को हुआ, उसे याद करके मेरा दोस्त अभी भी डरता है। इस वाक़या ने मेरे दोस्त को बिल्कुल चेंज कर दिया। अब ना ही ये किसी को तंग करता था और ना ही किसी बड़े को परेशान। मेरे दोस्त के साथ कुछ ऐसा हुआ था कि 25 जुलाई को हम अपने स्कूल टाइम पर स्कूल जा रहे थे और हम टाइम पर स्कूल पहुंच भी गए। लेकिन जब प्रेयर का वक्त हुआ तो हम सब प्रेयर के लिए नहीं गए। हम क्लास में ही बैठे रहे और हमारे साथ एक और गैंग बैठी थी जो और ज़्यादा शरारती थी। तब क्या, जैसा एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते थे, उसी तरह मेरा दोस्त और उसकी गैंग एक साथ कभी नहीं रह सकती थी। और कुछ देर बाद वो लोग पीछे से मेरे दोस्त को चिढ़ाने लगे। वह सब कह रहे थे कि मेरा दोस्त अंधेरे से डरता है और बार बार यही कह रहे थे। फिर मेरे दोस्त को गुस्सा आ गया और वो पीछे मुड़कर बोला, अच्छा चल एक गेम खेलते हैं, देखते हैं कौन कितना देर इसको खेल सकता है। वो सब मान गए और फिर मेरा दोस्त रात में ठीक 11 बजे उन सब को लेकर एक बंद पड़े स्कूल में लेकर गया, जो कि कई साल से बंद था। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मुझे मेरे दोस्त के लिए रुकना पड़ा। अब मेरे दोस्त ने उनको कहा कि सिंपल सा गेम है, इस स्कूल में एक लाल कलर की किताब रखी हुई है, वो हमें ढूंढनी है और लेकर आनी है। जो पहले ढूंढ लाएगा वो जीत जाएगा और जो हारेगा वो उसकी बात मानेगा। तो उन सब ने कहा ठीक है, हम तैयार हैं। और जब रात के 11 बजे तो मेरा दोस्त और उसकी गैंग का लीडर दोनों अंदर बुक लेने के लिए गए। वो दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे थे। धीरे धीरे रात भी बढ़ रही थी और स्कूल भी इतना बड़ा था कि उस बुक को ढूंढते ढूंढते काफ़ी समय लग जाएगा। खैर, वो दोनों बुक ढूंढने में लगे हुए थे। तभी अचानक से किसी के रोने की आवाज़ आई। मेरे दोस्त ने तुरंत रुका और कहा, कौन है वहाँ? जैसे ही उसने ये कहा तभी किसी की रोने की आवाज़ आई। अब मेरे दोस्त की हालत ख़राब हो गई। उसने फिर कहा, कौन है? और जैसे ही उसने ये कहा तभी किसी के गाने की आवाज़ आई। आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई लड़की गा रही है। अब यह तो पक्का हो गया था कि जो मेरे साथ इस स्कूल में आया है वो नहीं है, यहाँ कोई और भी है हमारे अलावा। ऐसा कहकर वो उस लड़की को ढूंढने लगा। लड़की को ढूंढते ढूंढते वो एक दीवार से जा टकराया और उसके सर से खून निकलने लगा। और फिर आवाज़ आई, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? अब मेरे दोस्त का दिमाग ख़राब हो गया। वो तेज़ से चिल्लाया और कहा, कौन हो तुम? सामने आओ, क्यों बार बार चुपके डराने की कोशिश कर रही हो? और तभी एक साया मेरे दोस्त को जाते हुए दिखा। वो उसका पीछा करने लगा और पीछा करते करते मेरा दोस्त एक बंद हॉल में आ पहुंचा और वो लड़की भी वहीं थी। तो मेरा दोस्त ने उसको आवाज़ लगाई और कहा, आखिरकार तुम मिल ही गई। अब बताओ, तुम मुझे परेशान क्यों कर रही थी और तुम यहाँ पर कैसे आई, वो भी इतने रात में? लेकिन वो लड़की कुछ भी नहीं बोल रही थी, वो बिल्कुल चुप थी। फिर मेरा दोस्त धीरे धीरे उसके पास गया और उसके शरीर से काला कपड़ा हटाया। और जब वो कपड़ा हटा तो उस मंज़र को देखकर उसके शरीर से पसीने आने लगे, क्योंकि वो वही लड़की थी जिसे काफ़ी समय पहले उसके गली में जला दिया गया था। मेरा दोस्त हैरान था, ये ज़िंदा कैसे है जबकि ये तो मर गई थी।
और फिर मेरे दोस्त ने सोचा कहीं ये भूत तो नहीं है। ऐसा सोचते ही वो वहाँ से भागा और स्कूल के गेट की तरफ भागने लगा। और जैसे ही वो वहाँ से बाहर जाने वाला था वैसे ही वो लड़की फिर उसके सामने आ गई। उसको सामने पाकर मेरा दोस्त बेहोश हो गया। और जब वो लड़का उस किताब को लेकर आ रहा था तभी उसको मेरा दोस्त बेहोश मिला, तो वो उसको लेकर बाहर आया और फिर मैं उसको उसके घर ले गया। कुछ देर बाद उसको होश आ गया। फिर उसने मुझे और अपनी अम्मी को सारी बातें बताई। मैंने तो एक पल के लिए ये यकीन भी कर लिया, लेकिन उसकी माँ ने कहा ये तुम्हारा वहम होगा, भूत वूत कुछ नहीं होता, तुम सो जाओ और आराम करो। और मेरा दोस्त सो गया और मैं अपने घर चला गया। सो गाइस, आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।